फिर से पूरे भारत में उठ रहे हैं ईवीएम का मांग। इस प्रोटेस्ट में जनता के साथ वकीलों के ग्रुप भी शामिल हो गए हैं। सुनिए जरा वकीलों के ग्रुप क्या कह रहे हैं। मैं कहता हूं अगर मोदी की औकात है और मोदी में इतना ही दम है और इतना ही पसंद करते हैं, 50 और 60% है, तो मोदी आए ना सामने, बैलेट पेपर से चुनाव होने दे और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होने दे। उसके बाद पता लगे कि मोदी कहां खड़ा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक नहीं 1000 मोदी एक सीट पे खड़े हो जाएं और उनका चाणक्य भी खड़ा हो जाए तो भी 40 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत नहीं पाएगी। ये है हिम्मत है तो आके दिखाए मैदान में, लेकिन हिम्मत नहीं है क्योंकि मोदी निहायत कायर व्यक्ति है। इसलिए बेईमानी से और संस्थाओं को, जो संस्थाएं इलेक्शन को पूरी तरह से अपने काबू में करके, विशेषकर इलेक्शन कमीशन काम कर रहे हैं, उसकी गुलामी कर रहे हैं, उनके माध्यम से जीत कर आता है। हिम्मत है तो आए ना बैलेट पेपर से के तब। सुनिए ना दोस्तों, जनता के साथ वकीलों का भी यही मांग है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, चाहे जो भी हो जाए। 2024 के पीएम का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होना चाहिए। यही तो मांग है ना। आखिर क्यों नहीं मान रहा है बीजेपी, यानी अमित शाह क्यों नहीं मान रहा है बैलेट पेपर से एक बार चुनाव होना चाहिए। आप तो एक रिजल्ट देख लिया ना, विधानसभा में जो चुनाव हुआ, कांग्रेस हिंदी राज्य में एक भी सीट नहीं लाते हैं। आखिर क्यों नहीं लाते हैं, जबकि कांग्रेस का हिंदी राज्य में दबदबा बहुत ही ज्यादा था। सभी जानते थे कि कांग्रेस जीतेगा ही मध्य प्रदेश में। आखिर क्यों नहीं जीता मध्य प्रदेश में कांग्रेस, क्यों नहीं जीता? तो दोस्तों, इन सभी सवाल का जवाब ईवीएम है। ईवीएम ये चुनाव में खेल करने का एक यंत्र है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। अगर ऑपोजिशन पार्टी चाहते हैं कुछ कमाल करने के लिए तो ईवीएम का खेल सबसे पहला समाप्त करना चाहिए 2024 के चुनाव से पहले। एप्पल का वोट हुआ, देखिए इसमें जो प्रोग्राम डाला है उसके अंदर एप्पल जीतेगा, एप्पल जीतेगा ऐसा इसमें हमने प्रोग्राम डाला है। तो बनाना को जब वोट दिया तो उसने बनाना का वोट चोरी कर लिया। अब लेकिन एप्पल का वोट ही चोरी नहीं करेगा। अब वाटरमेलन पे देखेंगे, हमने वाटरमेलन पे वोट दिया। देखिए पर्ची तरबूज दिख रहा है, नहीं दिख रहा इधर, ये देखिए दिख रहा है तरबूज। मोबाइल अब लाइट बंद हो गया, 7 सेकंड रहता है। अब फिर से आप तरबूज का वोट देंगे। ये देखिए हमने फिर से तरबूज को वोट दिया। तरबूज मोबाइल क्यों घुसेड़ रहा है उसमें? तो देखिए हमने यहाँ 2 वोट दिए हैं, दोनों तरबूज को दिए हैं, तो 2 वोट आना चाहिए तरबूज का पर्ची। तो ये देखिए इसमें से वापिस से क्या हुआ, इसने वापिस तरबूज का वोट चोरी कर लिया। जरा इनको भी सुनिए, ये सुप्रीम कोर्ट का दिग्गज वकील है, ये क्या कह रहा है, जरा सुनिए। अमित शाह साहब हमें गोली मरवा दे, हमारा इनकाउंटर करा दे या हमें जेल में बंद कर दे, यूएपीए लगा के, टाडा लगा, जो इनके बस की लगा ले, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जिस तरह से पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है और इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाने दे रही, ये इस बात का सबूत है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में बेईमानी है। चुनाव आयोग से वादा कर रहे हैं, हम आएंगे और ईवीएम लेके जाएंगे, हम आएंगे ईवीएम लेके जाएंगे। चुनाव आयोग तैयार रखे 50 मशीनें, हमें जो करना है कर लो, अब जो करना है कर लो। अब नहीं सवाल एक पुलिस वाले से जाने वाला नहीं, आप मेरा अपहरण एक पुलिस वाले से नहीं कर सकते ना, बुला लो और सबको बुला लो सबको, कम से कम 50। ये बात ध्यान से समझ लें अमित शाह साहब, मैं डरता नहीं हूँ, मैं इनके शेर के निशान की इज्जत करता हूँ, मैं किसी पुलिस से नहीं डरता। ताकत से मुझे मार सकते हो अमित शाह, मुझे दबा नहीं सकते। सुनिए ना दोस्तों, ईवीएम का पूरा पोल खोल रहा है और साथ ही में कह रहा है कि अमित शाह साहब हमें गोली मरवा दे, हमारा इनकाउंटर करा दे या हमें जेल में बंद कर दे, यूएपीए लगा दे, टीएडीए लगा दे, जो इनके बस में है लगा दे, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इन सभी बातों से ये साबित हो रहा है, खास के 2023 के एंड में जो विधानसभा चुनाव हुआ था ना, उनमें से ये भी साबित हो रहा है कि ईवीएम में कुछ तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, जो कि
कांग्रेस समझ चुके हैं, लेकिन बीजेपी इसे छुपाना चाहते हैं 2024 के पीएम के चुनाव के लिए। तो दोस्तों यहीं तक अपने वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में शेयर कर दीजिएगा। अगर फेसबुक में देखते हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। आपका बहुत ही शुक्रिया।